पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कबीर अपने माँ पापा और कियारा के साथ लंच कर रहा था। तभी वहाँ काशवी भी आई। कियारा ने लिली को देखकर कालरिक सपेरे को बुलाया। कालरिक ने लिली पर मंत्र पढ़े, जिनका लिली पर कोई असर नहीं पड़ा और लिली क्रोध में आकर नागिन बन गई, जिसे देखकर सभी हैरान हो गए। अब आगे। हे भगवान, अब क्या क्या देखने को मिलेगा। मैंने अपने घर में एक नागिन को रखा हुआ था। लिली नागिन है? हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। हमने एक नागिन को घर में रखा हुआ था। जिस नागिन से मैं अपने परिवार को बचाना चाहता था वो हमारे साथ रह रही थी। कबीर और उसके माँ बाबा को बहुत गहरा सदमा लगा। वो चुपचाप बैठ गए। तीनों बहुत डरे हुए थे। किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं संभाल लूंगा। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं इंसान हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं सांप नहीं हूँ। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे, पहले तुमको सच बताना होगा। मैं लिली का भाई नहीं हूँ, मैं इसकी बातों में आ गया था और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कार्तिक मौका पाकर वहाँ से भाग गया। कियारा भी उसके पीछे दौड़ी, लेकिन कालरिक ने रोक लिया। रुको कियारा, कार्तिक सच बोल रहा था, वो सांप नहीं है। फिर वो लिली के साथ यहाँ क्यों आया? वो कबीर का कोई दुश्मन हो सकता है जो लिली के साथ यहाँ आया हो। तीनों को बात करते देख लिली नागिन के मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। नागिन चुपचाप दरवाजे से जाने लगी। नागिन को देखकर कालरिक ने मंत्रों से नागिन को रोका। लिली आगे मत बढ़ना, वरना अब तुम जलकर भस्म हो जाओगी। नागिन रुक गई। अब तुम मेरी कैद में रहोगी। आज से तुम मेरी गुलाम हो। मुझे तुमसे नागमणि चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम नीली नागिन हो और तुम्हारे पास 7 नागमणि हैं। कालरिक जी, इसका जो भी करना है जल्दी कीजिए और हमें इस आफत से मुक्ति दिलवाइए। जैसे ही कालरिक ने नागिन को हाथों में पकड़ने की कोशिश की, नागिन ने अपनी जीभ बाहर निकाली और कालरिक के हाथ पर आंख फेंक दी। कालरिक का हाथ जलने लगा। कालरिक पीछे हट गया। नागिन वहां से चली गई। कालरिक जी, आप खुद को इतनी तारीफ करते हैं और अब एक नागिन भी नहीं रुकी। नागिन कहीं भागी नहीं है, वो अभी मेरे कब्जे में है। मुझे उस जहरीली नीली नागिन की मौत देखनी है। उसने मेरे कबीर को मारने की कोशिश की। मैं नीली नागिन की मौत देखना चाहती हूँ। मैं नागिन से ज्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन अभी उसे मौका मिल गया, इसलिए बचकर निकल गई। मैं तुमको एक चीज बता देना चाहती हूँ। मुझे जितनी नफरत कबीर के दुश्मनों से है, उतनी नफरत मैं कबीर के दोस्तों से भी करती हूँ। इसलिए उसके दोस्त भी याद रखे और उसके करीब आने की ज्यादा कोशिश ना करे। कियारा ने ये बात काशवी की तरफ देखकर कही। काशवी कुछ नहीं बोली और कबीर के पास गई, लेकिन कियारा भी पीछे जाकर खड़ी हो गई। कबीर, नागिन जा चुकी है, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो वापस आएगी। नागिन को भी डर लगता है, अब वो वापस नहीं आएगी। मेरे माँ पापा सुरक्षित रहने चाहिए। कबीर, अब वो जा चुकी है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। काशवी और कबीर आपस में बात कर रहे थे, लेकिन कियारा को बहुत जलन हो रही थी, इसलिए वो खुद से बात कर रही थी। मैं सबको वार्निंग दे चुकी हूँ, अगर कोई मेरी बात नहीं मानता तो मैं उसका जो हाल करूंगी उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। कियारा, अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? यहाँ इतनी प्रॉब्लम चल रही है और तुम्हारी दुश्मनी खत्म नहीं हो रही है। नागिन अब घर से जा चुकी है, अब तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। कियारा, मैं उस नागिन से इतना परेशान नहीं था कि जितना तुमसे परेशान हो गया हूँ। मुझे अपने परिवार की चिंता है। तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? हाँ, मैं स्वार्थी हूँ। हाँ, अब तुम शादी फिक्स कर चुके हो, फिर बाकी किसी की तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं है। अभी नागिन का केस सॉल्व हुआ नहीं है और तुम्हारा दिमाग चलता रहता है। सरिता और भगवान जी चुपचाप बैठे थे, लेकिन शादी की बात सुनकर सरिता बोल पड़ी। कियारा कुछ भी गलत नहीं कह रही है। कबीर की शादी काशवी से नहीं हो सकती। माँ, ये आप? मैं सच कह रही हूँ। मैं काशवी को पसंद करता हूँ। तू अभी बच्चा है, तू अभी फैसले लेने लायक नहीं है। मैं इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा हूँ, मैं खुद वहाँ के सारे फैसले लेता हूँ। बिजनेस और शादी में अंतर है। लिली को आपने पसंद किया था, लेकिन वो एक नागिन निकली। अब आप बताइए कि आपने कैसे फैसला ले लिया? अब तुम ज्यादा बड़े हो गए हो। नहीं माँ, मैं आपसे छोटा रहूंगा, लेकिन बड़े भी कई बार गलत फैसले ले सकते हैं। शादी करने से पहले खानदान भी देखा जाता है, ऐसी शादी नहीं की जाती। ये सब पुरानी बातें हैं। मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ। काशवी इस घर में बहू बनकर नहीं आएगी। मैं आपके फैसले की कदर करता हूँ, लेकिन मुझे कोई एक वजह बता दीजिए जो मैं काशवी से शादी नहीं कर सकता। मेरे पास एक नहीं, इसकी कई वजह हैं। आप सिर्फ एक बता दीजिए। काशवी अनाथ है, काशवी गरीब है और मैं अपने घर की बहू किसी गरीब और अनाथ को नहीं बनाऊंगी। माँ, आज आप और कियारा में कोई फर्क नहीं रह गया है। सच कहने वाले बुरे लगते हैं, जो बात सच है वो सच है। कियारा, तुम एक सच और जान लो, वो सच जिसे मेरी माँ भूल गई है, लेकिन मुझे मेरी औकात याद है, मुझे अपना अतीत याद है। मुझे सब याद है और तुम्हारा अतीत तुम्हारा भविष्य नहीं है। तुम्हारा वक्त बदल चुका है। वक्त बदल गया है,
लेकिन मैं अपना अतीत नहीं भूल सकता। मैं भी पहले अनाथ और गरीब था। अगर काशी को भी कोई पालने वाले मिल जाते तो आज काशी को इतना सुनना नहीं पड़ता। तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अब तो मुझसे भी नफरत करना। काश कुछ लोगों को इंसानों से प्यार होता, उनके स्टैंडर्ड से नहीं। मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। इस बारे में माँ तुम्हें ज्यादा अच्छे से बता पाएगी। मैं बहुत देर से तुम्हें सुन रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सच बताता हूँ। आज से 25 साल पहले भगवंत जी और सरिता जी को शादी के कई वर्षों बाद भी कोई संतान नहीं हुई। एक दिन सरिता जी बहुत उदास बैठी थी। भगवंत जी बाहर आए। आज तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? सब ठीक है ना? हमारे पास इतना धन है लेकिन कोई संतान नहीं। सब ईश्वर की माया है। मुझे सब ताने देकर जाते हैं। ये समाज है, यहाँ किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते। हम अकेले किस से लड़ेंगे? हमें कोई बच्चा गोद ले लेना चाहिए। हाँ, ये भी सही है। हमें बच्चा मिल जाएगा और किसी बच्चे को माँ बाप मिल जाएंगे। हाँ, हम आज ही दादी माँ के आश्रम में चलते हैं। भगवंत और सरिता दादी माँ के आश्रम में चले गए और वहाँ से एक छोटे बच्चे को ले आए जिसका नाम कबीर था। कबीर का दिल कुछ रहा हो, लेकिन हमने कबीर को कभी ये महसूस नहीं होने दिया और शायद ये सरिता को भी नहीं भूलना चाहिए था। काशवी बेटा, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम दोनों की शादी से कोई परेशानी नहीं है। अब तुम मुझसे नफरत कर सकती हो क्योंकि मेरे पापा भी सच बता चुके हैं। अभी मैं किसी से कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ। कियारा घर से बाहर चली गई। कियारा ने अपनी कार स्टार्ट की और जाने लगी। काशवी भी आश्रम के लिए निकल गई। कियारा बहुत परेशान मन से कार चला रही थी। नीली नागिन कियारा की कार में आराम से लेटी हुई थी। काशवी आश्रम गई है। मुझे काशवी से पहले आश्रम जाना होगा और अब इससे बदला लेना बनता है। आज इसकी वजह से इतनी बेइज्जत हुई हूँ। कियारा आश्रम पहुंच गई और गेट के बाहर कार खड़ी करके बैठ गई। ये पैदल पैदल आ रही होगी और ना जाने अभी आने में कितना वक्त लगाएगी। काशवी नहीं आई, लेकिन नीली नागिन कियारा के गले तक पहुंच गई और कियारा के गले से लिपट गई। बचाओ, बचाओ, मुझे कोई बचाओ। लेकिन वहां उसे कोई भी बचाने वाला नहीं था। नागिन ने अपनी पकड़ मजबूत कर दी। कियारा का गला घुटने लगा। उसको सांस लेने में परेशानी होने लगी। कियारा ने हाथ से नागिन को हटाने की कोशिश की, लेकिन नागिन ने उसे नहीं छोड़ा। कियारा को सांस नहीं आ रहा था। तभी पीछे से दौड़ते हुए काशवी आई। काशवी ने नागिन को दोनों हाथों से पकड़कर खींचा। नागिन ने कियारा को डस लिया। काशवी ने जैसे तैसे कियारा को नागिन से छुड़ाया और नागिन को दूर फेंक दिया। काशवी ने दौड़कर कियारा को संभाला और कार से बाहर निकालकर आश्रम ले गई। उसने सभी को बुलाया। दादी माँ सांपों का इलाज जानती थी। दादी माँ, ये कियारा मेरी फ्रेंड है, इसे बचा लीजिए। मेरे कमरे से औषधियों का डब्बा लेकर आओ। काशवी दौड़कर गई और दवाइयों का डिब्बा लेकर आ गई। कियारा के चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी। दादी माँ कियारा का इलाज कर रही थी। उन्होंने नागिन के दांतों के निशान पर एक लेप लगाया और औषधि का रस कियारा को पिलाया। नागिन आश्रम के अंदर आ गई थी। वो यह सब होते हुए देख रही थी। कुछ देर में कियारा को होश आ जाएगा। अब ये खतरे से बाहर है। दादी की ये बात सुनकर नागिन क्रोधित हो गई और मानव रूप में आकर लिली बन गई। कब तक, आखिर कब तक मुझसे बच पाओगे? दादी माँ, बच्चे और बाकी लोग लिली को हैरानी से देखने लगे। मैं तुम्हें एक एक करके मारूंगी क्योंकि अब दुश्मन के दोस्त मेरे दुश्मन है। कबीर से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? कबीर का यह दूसरा जन्म है। पिछले जन्म में वो मेरा नाक था। कबीर ने मुझे धोखा दिया था। मैं उसका बदला लेने आई हूँ। लिली की आवाज कियारा के कानों में जा रही थी। कियारा ने भी आंखें खोल ली और बाकी सब भी आश्चर्यचकित हो गए। कहानी जारी रहेगी।